नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम नए कानून के एक छोटे से विधिक प्रावधान पर चर्चा करेंगे और वो विधिक प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 479। तो BNSS की सेक्शन 479 क्या कहती है ये धारा जो विचाराधीन कैदी हैं, जेल में ऐसे अभियुक्त, ऐसे कैदी जिनकी ट्रायल चल रही है कोर्ट में उनका विचारण जारी है या उनके मामले में अनुसंधान या कोई जांच जारी है और वो जेल में हैं, तो लंबे समय तक जांच अनुसंधान होने के बाद जब कोर्ट में मामला आता है तो कोर्ट में लंबे समय तक तारीख दर पेशी आगे मामला चलता रहता है और जमानत जब खारिज हो जाती है तो लंबे समय तक अभियुक्त जेल में विचारण के दौरान रहता है। तो प्रश्न ये है कि आखिर ये अभियुक्त विचारण में कब तक जेल के अंदर बंद रहेगा। एक तो अपने देश में जेलों की हालत वैसे ही बहुत और क्राउडेड है। अपने देश में लगभग 4.25 लाख कैदी जेलों में रखने की क्षमता है और उन जेलों में करीब 5.5 लाख अभियुक्त बंद हैं। यानी कि जितनी जेल में अभियुक्तों को रखने की क्षमता है, बैरिक में ज़्यादा स्थान होता है रहने के लिए, उससे भी करीब 1.25 लाख मुलजिम, 1.25 लाख एक्यूज्ड अभियुक्त विचारण के दौरान या अनुसंधान के दौरान हैं, वो जेलों में बंद हैं। एक बार का ऐसा किस्सा मेरे सामने आया था कि जेल के निरीक्षण का मौका पड़ा, तो जब मैंने उनसे पूछा कैदियों से कि और कोई आपको क्या यहाँ शिकायत किसी प्रकार की कोई सुझाव, किसी प्रकार का जेल के प्रशासन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई सुधार की बात आप कहना चाहते हो, तो क्या कोई दिक्कत हो, समस्या हो, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि ये जितना बैरक है इसमें एक आदमी के पास एक आदमी टच होकर के भी हम सोएं तो भी सारे के सारे नहीं सो सकते। तो आधी रात तक आधे सोते हैं और आधे दीवारों के पास सीधे खड़े रहते हैं, और जब आधी रात हो जाती है तब उन सोए हुए व्यक्तियों को दीवारों के पास खड़ा कर देते हैं और जो पहले से दीवारों के पास खड़े थे वो बाकी के आधे व्यक्ति सोते हैं। तो ऐसी दयनीय स्थिति है। तो देखिए, मामला किसी के विरुद्ध सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। यदि उसके विरुद्ध सच्चा है तो उसको कारावास की जब सज़ा होगी तो वो अपनी सज़ा को भुगतेगा, और यदि झूठा है तो वो दोष मुक्त हो जाएगा। अभी तो विचारण के दौरान उसको अपराधी नहीं कह सकते, विचारण के दौरान उसको अभियुक्त कह सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं। आरोप साबित होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है। तो प्रश्न ये है कि इन जेलों में इतनी ओवर क्राउडेड जो भीड़ है इन कैदियों की, उस भार को कम कैसे किया जाए और ये कब तक जेल में रहें, कब इनको जेल से छुटकारा मिलना चाहिए, कानूनी स्थिति इसके बारे में क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के तहत उपधारा 1 में एक आ गया कि आजीवन कारावास और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से भिन्न, इन दो के अलावा जो उम्र कैद है और जिसमें फांसी की सज़ा होती है, इन दो अपराधों से भिन्न किसी अन्य अपराध के आरोप में कोई व्यक्ति जांच, अनुसंधान और विचारण तीनों में मिला करके उस अपराध की जो अधिकतम सज़ा की अवधि है उस अवधि की आधे से अधिक यदि वहाँ डिटेन रहा है, निरोध भोग चुका है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये जमानत पर छोड़ देने का प्रावधान मृत्युदंड और आजीवन कारावास वाले मामलों में नहीं है। इन दो प्रकार के गंभीर अपराधों के अलावा बाकी अपराधों में जो व्यक्ति जांच, अनुसंधान, विचारण के दौरान कुल अवधि में जो जेल के अंदर रहा है, वह अवधि यदि उस अपराध जिसके बारे में जेल में वो बंद है, उस अपराध की सज़ा जितनी है उसकी आधी से अधिक यदि हो गई है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है। अब आगे इसमें कहा, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि
पहली बार अभियुक्त है, प्रथम बार अभियुक्त है और पहले किसी अपराध के लिए कभी दोष सिद्ध नहीं किया गया, पूर्ववर्ती कोई दोष सिद्धि नहीं है, तो ऐसे मामलों में आधे अवधि की बजाय 1/3 अवधि के बाद ही उसे बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। बंद पत्र मतलब सेल्फ बॉन्ड, स्वयं का भरा हुआ बंद पत्र है, उसको उसी आधार पर छोड़ दिया जाएगा। फिर आगे और क्या कहा, क्या ऐसा छोड़ा जाना उस अभियुक्त का अधिकार है? नहीं। आगे कहा, लेकिन न्यायालय लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देकर उसकी सुनवाई करने के बाद यदि उचित समझता है न्यायालय, तो उन कारणों को लेखबद्ध कर आधे से अधिक अवधि के लिए भी निरोध जारी रखने का आदेश दे सकेगा। यानी कि आधे से अधिक अवधि रह चुका है, फिर भी न्यायालय यदि संतुष्ट है तो लोक अभियोजक से सुनवाई के बाद उसमें ये आदेश दे सकेगा कि अमुक अमुक कारणों से इसको आधी अवधि हो चुकी है यद्यपि, लेकिन इसके बावजूद इन परिस्थितियों में इस प्रकार गंभीर आरोप है या जो भी कारण रहे हों, उन कारणों को लेखबद्ध करेगा और लेखबद्ध कारणों के आधार पर आधे से अधिक अवधि के लिए उसको कंटिन्यू जेल के अंदर रखने का आदेश दे सकता है। आगे इसमें एक स्पष्टीकरण और लिखा है इसी उपधारा 1 में कि कार्रवाई के दौरान अभियुक्त ने यदि कोई विलंब स्वयं अपने पार्ट पे किया है तो वह अवधि जमानत मंजूर करने के लिए गणना में शामिल नहीं की जाएगी। अब अभियुक्त चालाकी करता है कि थोड़े दिन और निकल जाएं, आधी अवधि हो जाएगी, फिर जमानत पे छूटने का हो जाएगा, तो ऐसे करके वो स्वयं तारीख लेकर के स्वयं विचारण को, ट्रायल को नियमित रूप से नहीं होने दे रहा है, तो इस प्रकार वो तारीख लेता है और अभियुक्त के कारण यदि विलंब होता है तो अभियुक्त के कारण जो विलंब हुआ उस अवधि को, उस आधी से अधिक वाली जो बात आई है, उस अवधि में गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये इसका स्पष्टीकरण है। अब इस धारा की आगे उपधारा 2 देखते हैं हम। तो 2 में क्या लिखा, उपधारा 2 में कहा कि यदि एक से अधिक मामले उस अभियुक्त के विरुद्ध जांच में या अनुसंधान में या विचारण में लंबित हैं तो इस धारा के अधीन उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक ही मामला तो छोड़ने की बात आएगी। यदि एक से अधिक मामले हैं, किसी में जांच चल रही है, किसी में अनुसंधान चल रहा है, किसी में विचारण चल रहा है या एक से अधिक में विचारण चल रहा है, तो ऐसे मामलों में उसको इस धारा के तहत जमानत पर छोड़ने का प्रावधान नहीं माना जाएगा। इसकी उपधारा 3 में ये कहा गया कि जो आधी अवधि या 1/3 अवधि, जो 2 बातें अपन ने की हैं अभी, तो इनकी अवधि पूर्ण होने पर अदालत को कैसे पता चलेगा? क्या अदालत हर बार उनकी अवधि को काउंट करती रहेगी, गिनती रहेगी, कितने दिन हो गए, आधे से अधिक हो गए क्या, 1/3 से अधिक हो गए क्या? नहीं, इसमें ऐसा प्रावधान है कि आधा या 1/3 अवधि पूर्ण होने पर उस जेल का अधीक्षक, कौन सी जेल का अधीक्षक? जिसमें वो अभियुक्त जेल के अंदर बंद है, कैदी है, तो उस जेल का अधीक्षक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए न्यायालय में लिखित आवेदन पेश करेगा। ये जेल के सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है कि कोई अभियुक्त उसकी जेल में है और जिस आरोप में जेल में है उस आरोप में जितनी सज़ा है उस अपराध की सज़ा की आधी अवधि या 1/3 अवधि, जैसी भी स्थिति है, दोनों प्रकार की बातें अपन ने की अभी ऊपर, तो ये अवधि पूरी हो चुकी है तो न्यायालय में वह ये बात बताएगा, सूचना देगा कि साहब इसकी इतनी अवधि हो गई है, इस धारा के तहत अब इसको जमानत पर छोड़ दिया जाए या इसको सेल्फ बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए, ऐसा वो सूचना न्यायालय में देगा। ये ड्यूटी किसकी है? जेल के अधीक्षक की ड्यूटी है और फिर कोर्ट उसके ऊपर अपनी कार्रवाई इस धारा के तहत, विधिक प्रावधान के तहत करेगी। तो ये जेल में बंद लंबे समय से जो कैदी हैं उनके बारे में जमानत के ऊपर या बंद पत्र पर उनको आज़ाद किए जाने के संबंध में जो विधिक प्रावधान इस नए कानून के अंदर है उसका हमने यहाँ चर्चा की और आशा करता हूँ आपको ये स्थिति स्पष्ट करने में मैं सफल रहा होऊंगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।